फरमाइएगा कि हुज़ैफा एक हुकूमती ओहदेदार ने कहा है कि इमरान खान की डील चल रही है, वो ये चाह रहे हैं कि वो यूरोप जाएं, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि उन्हें सऊदी अरब भेजा जाए। इसमें कितनी हकीकत है? मेरे इल्म में नहीं। मैंने जैसे कहा कि ये मैंने भी एक दो स्टेटमेंट्स देखे हैं, मेरे इल्म में ये नहीं है। लेकिन जो 5 अगस्त की तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इन्होंने डाली थी चकज़ई साहब पे, उन्होंने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा जी हमारी तो हम तो बस इखलाकी एक हमायत करेंगे, हम क्यों करेंगे इसकी जो है वो सरबराही। और अब तो है अच्छे बच्चों की तरह, उन्होंने कहा अपनी अपनी जगहों पर सिर्फ हम जो है वो छोटी छोटी जुलूसियां निकालेंगे, वो ये निकाल लें, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये बताएं मैम कि आप इसी फेज के बड़े मुश्किल हालात से मुस्लिम दूर भी गुजरी है और उस वक्त सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन अब की बारी जो है वो सियासी जमातों को जब स्पेस नहीं मिलती तो सियासी जमातें क्या करें, जलसा करने की इजाजत मांगते हैं, वो नहीं मिलती। आपके साथ भी ये होता है, आपकी दरखास्त भी रिजेक्ट होती है, सियासी जमातें भी किधर जाएं? देखिए मुझे आप पे बहुत बड़ा एतराज है राव साहब, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं आप तो। सियासी जमात में आपको पीटीआई सियासी जमात लगती है? जो गुरीला जंग लड़ने लगे हैं वो सियासी जमात है? जो गुलेले लेकर जो गने लेकर आते हैं वो सियासी जमात है? जो वफाक पे कब्जा करने आते हैं वो सियासी जमात है? जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं वो सियासी जमात है? सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत करने से कोई नहीं रोकता, ना रोक सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात के रूप में पाकिस्तान का अमनो अमान तबाह करने की इजाजत नहीं है, वो नहीं दी जाएगी। एक मिनट, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा मैसेज दिया, लेकिन दूसरी जानिब केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में काफी इजाफा होता है। आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ कोई ऑपरेशन होना चाहिए? इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है जी, और बहुत सारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन यकीनन वक्त की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े हैं जो इस मामले में जो फैसला कर सकते हैं वो यकीनन को जल्दी मुनासिब फैसला करेंगे। मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं। मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने एक एतराज किया है, बानी पीटीआई ने अमरीकी अखबारात में जो इश्तिहार उनकी जानिब से छुपाया गया है, अमरीका का पाकिस्तान से जो ताल्लुक है वो हमेशा मुफादात का रहा है। अब ये खबर आई है कि ट्रंप पाकिस्तान से तेल निकालने जा रही है, हम कब से तेल रखने वाले मुल्क बन गए हैं और ट्रंप जो है पाकिस्तान से तेल निकालेगा या पाकिस्तानियों का तेल निकालेगा? मेरा ख्याल है कि आपको जो है इसके ऊपर इतनी गुस्सा और डिप्रेशन की बजाय खुश होना चाहिए था कि अगर ये ऐसी कोई रिसर्च या ऐसी कोई मालूमात हैं कि पाकिस्तान के अंदर तेल के कोई ज़खायर मौजूद हैं, तो हमें उनको ज़खायर को जो है वो ज़रूर जो है वो देखना चाहिए, बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। और सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यकीनन अमेरिका के पास ही मौजूद है जो इसके ऊपर हमें हेल्प कर सकते हैं। बाय द वे इनके जो है वो खुद के कैबिनेट के एक मेंबर ने अभी कुछ दिन पहले जो है एक इंटरव्यू में फरमाया है कि कैबिनेट में ये बात हुई थी और खुद ही जो मौसूफ है उस वक़्त के महात्मा वो खुद ही पीछे हट गए थे पाकिस्तान के अंदर से मज़ीद जो है इसके ऊपर रिसर्च करने पे और ज़खायर को इन्वेंट करने के लिए। तो ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये हुकूमत है, और जो भी पाकिस्तान के मफाद में है वो हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। लाहौर शहर के अंदर दीगर शहरों की तरह चीनी की किल्लत हो रही है, यहाँ पर भी माफिया सरगर्म है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। कब इस क्रैकडाउन को तेज किया जाएगा जो अभी भी चल रहा है, और अब तो दुकानों पे भी चीनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बल्कि जी बिल्कुल। इसके ऊपर देखिए चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस और उनकी जो है वो एक ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं भाई, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अब जो है वो ये भी इतलात आई थी कि जो ज़ख़ीरा है चीनी का मुख्तलिफ मिल्स के अंदर, उसको भी शायद हुकूमत जो है वो टेक ओवर करने जा रही है या कर चुकी है, चूँकि वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है, इसके बारे में उतनी मालूमात मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मार्केट के अंदर चीनी है उसको अवेलेबल करने के लिए जो भी वसाइल जो हैं जो किए जा सकते हैं इकदाम, तो इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। ट्रस्ट इसका मतलब क्या है? इमरान खान ने अमरीकी मुफादात को आगे बढ़ाया, इसका तर्जुमा और इसकी तशरीह आपको जो है वो खुद आसानी से कर सकते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि पहले भी ये अमेरिका से आज़ादी मांग रहा था और आज भी
उनके बेटे जो हैं उन्हीं के दर के ऊपर जाकर उनसे आज़ादी मांगने की कोशिश कर रहे हैं और आज़ादी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे दिली हमदर्दी है उन बच्चों से और उन लोगों से जिन्होंने वो स्टिकर लगाए थे। या तो स्टिकर उतार दे या आप लिख लें या ट्रंप तेरा ही आसरा है जी, वो इस तरह की बात कर ले, या जो है वो मैं अपना फैसला अमेरिका पे छोड़ता हूँ, अब ये कर लें। एक मियाँ साहब थे, उन्होंने कहा मैं अपना फैसला अल्लाह पाक पे छोड़ता हूँ, अल्लाह पाक ने उनको जो है वो इंसाफ दे दिया। अब जिसने अपना फैसला अमेरिका पे छोड़ा है वो देख लेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो कहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं, तहरीक चलाने के लिए नहीं आ सकते। लेकिन जो कौम के बच्चे हैं ना, उनको 26 साल से वो जुनून का दर्स पढ़ा रहा है, उनको जुनून चढ़ाना है दूसरों के बच्चों को। अपने बच्चे जो है ना उनको तत्ती हवा नहीं लगनी चाहिए। मुनाफकत की जो है वो इंतहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारे मुल्क की इंटेलिजेंशिया है, जो हमारे मुल्क के थोड़ा सा दिमाग रखने वाले लोग हैं, वो ये बात ज़रूर सोचें और इस पे बात करें कि इमरान खान एडवांस्ड यूएस इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, और जो भी मतलब है उसके बाद इनकी और इनकी पार्टी के ऊपर जो है वो चुल्लू भर पानी जो है वो काफ़ी होना चाहिए। अच्छा, शुक्रिया। मैडम, अलीमा खान ने केपीके के जो वज़ीर आला है अलीम गंडापुर, उनसे कहा कि वो मुस्तीफा हो गए, तो क्या आप भी समझती है ये मुंतखब वज़ीर आला की तौहीन है? देखिए, बात यह है कि इनके खुद के एक दूसरे से भाई बातें नहीं मिलती। मैं क्या करूं, लीमा बाजी आके कुछ और कहती है, दूसरे आके कुछ और कहते हैं। हो सकता है लीमा बाजी का अपना शौक हो कि वो जो है इस्तीफा दे दें। गंडापुर साहब कह रहे हैं कोई तस्दीक ही नहीं हुई। अगर बाजी जो है वो अंदर जाके बगैर तस्दीक शुदा बातें करती है तो फिर इनके हाल पे सिर्फ जो है वो रहम ही किया जा सकता है। और अब तो हालत यह है कि ज़िमनी इंतखाबात से भी भाग गए। और कल ये भी ट्वीट आया है कि जी ज़िमनी इंतखाबात हम नहीं लड़े, चूँकि संबड़ियाल और मुरीद के क्या हशर देखने के बाद वो जो एक हवा भरी हुई है ना, अवामी मकबूलियत की हवा, वो दो जगह चेक की जा सकती है। एक तो जाहिर है कि आप कॉल दें और लाखों लोग बाहर आ जाएं। जो इमरान खान खुद जब बाहर था तब भी लाखों लोग कभी बाहर नहीं आए थे, जब कंटेनर पर चढ़ा हुआ था तब भी लाखों लोग बाहर नहीं निकले थे। और दूसरा ये है कि इलेक्शन के अंदर बैलेट के जरिए उसका फैसला हो जाए। और जो है वो उसके अंदर भी इसलिए ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जो एक फेक अवामी मकबूलियत का गुब्बारा बनाया हुआ है उसके अंदर से हवा निकल गई है। आज असद कहता है कुछ तरीके की दूसरे निजाम की स्टेटमेंट है कि ना इमरान खान साहब 1 घंटे में बयान आ सकते हैं लेकिन वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ने उनको कोई डील ऑफर की? देखिए, इसके ऊपर मेरे पास डायरेक्ट इतला तो नहीं है, मुतज़ाद इतलात मौजूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। बात यह है कि वो तो खुद कब से कह रहे हैं मुझसे कोई बात ही नहीं करता, मैं तो बात करना चाहता हूँ। अभी बाजी लीमा का मैंने वो एक स्टेटमेंट देखा और वो सलमान अकरम राजा साहब का भी था। उन्होंने कहा इल्तिजा करते हैं हमारे साथ तो बैठे हैं जी, इससे ज़्यादा मतलब और मासूमाना ख्वाहिश क्या होगी। या जो है वो नहीं, वो कहते हैं कि वो अलीमा बाजी ने कहा कि हम प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं आपके साथ, आप हमारे साथ बैठें। तो वो नहीं होते बच्चे को कहते हैं पारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। ये बेचारे अब वो भी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है। बिकॉज 9 मई जो है वो एक पाकिस्तान की तारीख का ऐसा वाकया है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए, वरना इस मुल्क में हर रोज़ 9 मई होंगे। एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं पीटीआई वो तो साबित हो रही है, तो क्या आप समझती हैं कि इस जमात का भी वाकई पाबंदी लगनी चाहिए? माजी में देखा गया कि मतलब बैक ने पीटीआई के दौर में चले अपने अमीर को छुपाने के लिए कुछ आगे वो एहतजाज किया था तो उन्होंने उन्हें फोर्स शेड्यूल का डाल दिया और पाबंदी लगा दी। तो पीटीआई की इतनी लंबी चार्जशीट है जो भी आपने बताई है, तो फिर कौन सी चीज़? देखिए, बात यह है कि पाबंदी लगाने का ना एक तरीकाकार है और उसमें जो बेसिकली ये राइट सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। मैं समझती हूँ कि ये जितनी भी इनकी इतने साल की जो सियासत है, बेसिकली सियासत तो शुरू 2011 में हुई थी जब जो है वो घरों में खुफिया मुलाकातें हुई और कहा गया कि बेटा तुम खड़े हो, हम तुम्हारे पीछे हैं। उससे पहले तो ये टांगा पार्टी थी जिसमें 2 बंदों के नाम कोई नहीं जानता था। तो ये इस हवाले से तमाम ये फैसला कोई एक हुकूमत, कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। ये एज ए सोसाइटी हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्या मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, ये जो इस फितना फसाद पार्टी नाम की रुकावट है,
क्या इससे जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है या नहीं? अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि भाई साहब ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर रियासत मुखालिफ बयानात इंडिया उसको उठा के फैटअप में लेकर जा रहा है, तो इस हवाले से जो है वो क्यों नहीं कुछ किया जा रहा कि आप जो है वो फैटअप पहले ग्रे लिस्ट में रहे, उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से बाहर आए, अब फिर एक दफा इंडिया उसको लेके जा रहा है, तो अली अमीन गंडापुर ले जा नहीं रहा, ले जा चुका है और उन्होंने उसका स्टेटमेंट जो है वो एज ए सबूत जमा कराया है फैटफ के अंदर। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी, देखिए मुल्क दुश्मनी की उनकी एक लंबी लाइन है, एक फहरिस्त है पूरी। जो IMF को फ़ोन करने हो, IMF के दफ्तर के खिलाफ जो है वो जाके, और ये जो है ये क्या है, ये भी तो ये है पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान के इदारे के सरबराह के खिलाफ ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो किया जाना। जब वो वहां पर खुद मौजूद थे फील्ड मार्शल, उस वक्त जो है उनके खिलाफ प्लांटेड एहतजाज कराना, लोगों को जो है वो जबरदस्ती इकट्ठा करने की कोशिश करना, इसको मुल्क दुश्मनी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं। लेकिन वो अच्छा मजे की बात यह है कि हुण ते गल इत्ते आ गई है अवामी फील्ड मार्शल, दसो मतलब डिप्रेशन का और जो जिच होने का आलम यह है कि अवामी फील्ड मार्शल। भाई इनको कोई खुदा का वास्ता है, या तो इनको कोई दवाई ऐसी लेके दें या जो इनकी दवाइयां हैं वो चेंज कराएं। अच्छा, इनके ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है। अच्छा, इनको ये नहीं पता फील्ड मार्शल होता कि एक्चुअली इनकी छेड़ बन गई है। तो आप जब आप फसाद ग्रुप के किसी बंदे को देखें ना, तो आप क्या करें, फील्ड मार्शल ठीक हो जाएगा। ये बताएगा कि सियासी जमातें किसी भी तहरीक या एहतजाज के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां करती हैं, आपने लाहौर में कोई तैयारियां देखी हैं और उनको रोकने के लिए क्या इकदाम आते हैं? देखिए बात यह है कि तैयारियां मैंने क्या देखनी है, उनके खुद के लोग पूछ रहे हैं। ये आपको पता है 5 अगस्त पीक होना था, इतने काम शुरू ही नहीं होया, पीक कहां से आएगी? सवाल ये है कि पीक तो तब होती है जब कुछ काम शुरू हुआ हो। अब वो कह रहे हैं नहीं पीक नहीं है। अब एक यूट्यूबर को मैंने सुना जो उनके बहुत हमायती यूट्यूबर है, उन्होंने कहा कि पीक नहीं है, नुक्ता आगाज है। तो पहले वो तय कर ले कि भाई ये पीक है, ये नुक्ता आगाज है। मुझे तो लग रहा है ये पान की पीक है और ये जो है ये उन्होंने 5 अगस्त को कल फरमानी है। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।